हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक हमारा मैथमेटिकल टूल विच विल बी यूज्ड इन फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th कंटिन्यूसली जो है डिफरेंशिएशन हमारा 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर यूज होता रहेगा। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर भी जो है डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज होगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हो वाई उस केस में किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक और हम देखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन में हो टर्म्स और डिवीजन में हो और चेन रूल किस तरीके से उसके अंदर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो अपनी कॉपी निकालिए और साथ साथ जो है सब पॉइंट्स नोट कर चलना। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब y की वैल्यू 2 या 3 टर्म में दे रखी हो और वहां पे क्या हो मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल्स टू x साइन x। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपली एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिस भी करेंगे, कई क्वेश्चन लेंगे इसकी। तो हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू क्या है x साइन x। x एक टर्म है, साइन x दूसरी टर्म है, और दोनों काय में है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे लगाएंगे? अगर प्लस होता तो हो जाता इसका 1 प्लस cos x, मगर ये क्या इस बार मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं यूवी फॉर्मूला। क्या लगाते हैं? आपकी मैथ रूप में दे रखा होगा यूवी फॉर्मूला। अब ये यूवी क्या है? यूवी क्या है? दो टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में, एक को मान लेते हैं u, एक को मान लेते हैं v। मतलब यहां पर x तो हो गया u और sin x हो जाएगा v। तो देखो, अगर y इक्वल्स टू uv है, भाई अगर y uv की टर्म्स में दे रखा है तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से लगेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है dy by dx इक्वल्स टू u dv by dx प्लस v du by dx। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर y uv के इक्वल दे रखा हो, मतलब u v दोनों क्या है, दो टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बार u को कांस्टेंट रखो, बाहर कांस्टेंट ट्रीट करो, और v का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। एक बार v को कांस्टेंट रखो और u का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, दो टर्म दे रखी हैं, एक बार किसी भी टर्म को पहले मान लो, जरूरी नहीं है इसको मानना इसको मानना। एक टर्म को क्या कर लो कांस्टेंट मान लो और दूसरे क्या कर दो डिफरेंशिएशन। प्लस इस बार जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसका कर दो डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले को मान लो कांस्टेंट। और इस तरीके से क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखी होंगी। चलिए इस पर लगाते हैं हमारा फॉर्मूला। देयरफॉर dy by dx, u क्या है x, मैंने मान ली u x है, तो फॉर्मूला ये तो हो जाएगा u dv by dx प्लस v du by dx। चलो तो फिर इसका मतलब है u क्या है हमारा x, और dv by dx का मतलब dy by dx ऑफ sin x, प्लस इस बार v बाहर है, मतलब sin x तो हमारा कांस्टेंट ले लिया हमने, और du by dx u क्या है x। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना, जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में उनको अप्लाई कर देना है। x तो कांस्टेंट है, sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x, प्लस sin x कांस्टेंट, x का क्या होगा डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1। तो हमारा आंसर आ गया x cos x प्लस sin x। देखो कितना इजी है करना, बस आपको एक सिंपल फॉर्मूला समझ में आना चाहिए किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इसके इजी है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम रफ करेंगे इसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब e की पावर x। ठीक है, y क्या दे रखा है एक्स क्यूब e की पावर x। चलो dy by dx करते हैं, वही करना है बेटा यूवी फॉर्मूला, इसे u मान लो इसे v मान लो। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो इसको क्या करो बाहर रखो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको सीधे करके दिखाऊंगा, है ना, ये नहीं u dv by dx प्लस v dv by dx लिख के दिखाऊंगा। तो इसको कांस्टेंट लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x, प्लस अब इसको बाहर रखो कांस्टेंट लो और इसका डिफरेंशिएशन। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला है और पावर वाला लगा फॉर्मूला, तो 3 पावर आ गया गई, एक पावर कम हो गई।
तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स 3 एक्स स्क्वायर। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा 3, तो ये आपका फाइनल आंसर। कॉमन नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन लेके यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा सिंपली 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। y दे रखा है, सपोज करो e की पावर x log x, ठीक। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना, एक को कांस्टेंट अगले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x ऐसे रह गया, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x को ऐसे लिख लो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x, ठीक। e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन, यहां से बचा 1/x और वहां से बचा log बेस e x, खत्म, ठीक। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी अच्छे से और टॉपिक पूरा क्लियर। अब मान लेते हैं y है हमारा a की पावर x sin x, ठीक, a की पावर x sin x, सो dy बाई dx कितना जाएगा a की पावर x कांस्टेंट, sin x का cos x, sin x बाहर, a की पावर x का क्या हो जाएगा, ये बेटा एक काम करो, एक टर्म ले लो 2 की पावर x, ठीक, 2 की पावर x sin x। अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का, 2 की पावर x और log बेस e 2, ठीक। तो यहां से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है आपका, तो 2 की पावर x, यहां से क्या बचा cos x और यहां से बचा log बेस e 2 sin x, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम अपना डिवीजन वाला। इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन होगा तो किस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये भी बहुत इजी है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x अपॉन साइन x, ठीक है। देखो अब इसको भी क्या करना है, ये भी हमारा u और v वाले फॉर्मूले से ही होगा। कैसे, मगर ये तो डिवीजन में है, तो इस बार हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू u अपॉन v। ध्यान से देखो, हमने मान लिया जो ऊपर वाली टर्म है उसको u मान लिया और नीचे वाली टर्म क्या मान लिया v। बेटा ये तरीका है क्वेश्चन करने का, आपका हो सर u कहां से आ गया v कहां से आ गया, ये तरीका बनाया है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए तो अगर y इक्वल्स टू क्या दे रखा हो u अपॉन v की फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली टर्म है पहले उसको लो और ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस, तो बीच में क्या आएगा माइनस। अब जो टर्म कांस्टेंट ली थी उसका डिफरेंशिएशन और जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको कांस्टेंट अपॉन जो नीचे है उसको नीचे लेना है और उसका स्क्वायर। देखो दोबारा देखो, अगर u अपॉन v की फॉर्म में है तो जो पहले टर्म नीचे है डिनोमिनेटर वाली उसको कांस्टेंट लेना है, इस बार फिक्स है, उसको क्या लेना है कांस्टेंट, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अपॉन, अपॉन में वही टर्म आएगी जो टर्म इसमें भी नीचे है मगर उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जब u अपॉन v की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें x क्या हो गया हमारा u और sin x क्या हो गया v, लगा दो dy बाई dx। 2-4 बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला है क्या, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाली टर्म को कांस्टेंट ले लीजिए, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। लिख के दिखाऊं, चलो एक बार लिख के दिखा देता हूं, माइनस, अब x कांस्टेंट ले लो और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। चलो अप्लाई करो, sin x, x का क्या होता है 1 माइनस x, sin x का क्या हो जाता है cos x अपॉन sin x मतलब sin स्क्वायर x, ये बच गया हमारा
साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको फटाफट, और क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए फटाफट इसको। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर x। ठीक है, चलो ऊपर वाला u हो जाएगा और नीचे वाला v। सो dy बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा, पहले ऊपर वाली टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन। सो e की पावर x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाहर, और e की पावर से क्या होता है e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। सो ये हो गया 3x स्क्वायर e की पावर x माइनस एक्स क्यूब e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपको कॉमन आ सकता है x स्क्वायर e की पावर x। सो x स्क्वायर e की पावर x बचा 3 माइनस x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद फॉर्मूले में जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करके सॉल्यूशन कर देना है। देखो e की पावर x कांस्टेंट लिया, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाहर लिया, e की पावर x का हो गया सिंपली e की पावर x। हमने क्या करा, x स्क्वायर e की पावर x कॉमन ले लिया तो बच गया 3 माइनस x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। डन। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। चलो y इक्वल्स टू x अपॉन लॉग बेस x। ठीक है, चलिए dy बाई डी एक्स कर देते हैं। लॉग बेस x कांस्टेंट और x का क्या हो जाएगा डिफरेंस 1। ठीक, माइनस x बार और लॉग बेस x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x अपॉन लॉग बेस x का स्क्वायर। समझ में आया ना, इसका करा डिफरेंशिएशन 1 आ गया, इसका करा 1 अपॉन x आ गया। अब ध्यान से देखो, इस x से x कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया लॉग बेस x माइनस 1 अपॉन लॉग बेस x का स्क्वायर। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब आप कर पाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है चेन रूल का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या है, देखो जरूरत क्या पड़ेगी इसको लगाने की, है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका करो डिफरेंशिएशन। इस पे जो भी मैंने आपको अब तक समझाया है उसका रूल अप्लाई करके देखो। बताइए कैसा करोगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बताओ। देखो अगर आपके पास इसके अंदर केवल होता क्वेश्चन में y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 तो आप सिंपल क्या कर देते, एडिशन वाला लगा देते, dy बाई डी एक्स विल बी एक्स की पावर 4 का हो जाता 4x क्यूब और 1 का हो जाता 0, तो आपका आंसर आ जाता 4x क्यूब। ठीक, या सिंपली आपके पास होता y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, तो आप क्या करते 1/2 अंडर रूट एक्स निकालते। मैंने आपको निकाल के दिखाया था कैसा आया था। ठीक है, दिक्कत ये है अंदर दो टर्म्स हैं, ठीक, और रूट भी है, तो इस केस में क्या होता है चेन रूल लगता है। चेन रूल का मतलब क्या है, देखो सिंपली देखो, अगर अंडर रूट में केवल एक टर्म हो, अंडर रूट में अगर केवल कैसा हो, अगर आपको केवल ये दे रखा हो तो आप इसका अलग कर दोगे सिंपली पावर वाले फॉर्मूले से। तो हम क्या करते हैं एज्यूम, देखो अगर मैथ्स के टर्म्स में देखोगे आप तो वहां पे क्या करोगे, पुट x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू टी, देयरफॉर y इक्वल्स टू अंडर रूट टी।
अलग कंसेप्ट चलेगा, ठीक है ना, वो आपको मैथ्स के अंदर ही अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, है ना। मैं तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन इसका अप्लाई करना है, उससे आप दिमाग के अंदर ही सोच के कितना बड़ा डिफरेंशिएशन हो उसको आप सोल्व कर पाओगे। तो करना क्या है, देखो dy बाई डी एक्स विल बी, आप इसको t मत पुट करो, अपने ब्रेन में मान लो कि ये एक टर्म है, इसको मान लो कि ये एक केवल एक टर्म है जो कि सिंपली क्या है x। इस तरीके से आप इसको अपने ब्रेन के अंदर कंसीडर कर लो कि क्या दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका करो डिफरेंशिएशन कर दो भाई, y इक्वल टू अंडर रूट का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ, कर दो इसका, तो हाफ पावर आगे आ गई x की पावर हाफ माइनस वन, तो क्या आ जाएगी माइनस के हाफ, ठीक है। ये कर दिया आपने डिफरेंशिएशन बेसिकली हाफ x की पावर माइनस के हाफ। अब जिसको आपने x माना उसकी तो पावर आएगी, मतलब कि x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस के हाफ। भाई मैंने कहा आपको इस पूरे को x मानो, तो फॉर्मूला क्या, देखो अगर आप इसका करो डिफरेंशिएशन तो आपका आंसर आएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, ठीक है। मगर आपने इसको माना x, तो x की जगह ये वाली वैल्यू तो आएगी x की पावर 4 प्लस 1, समझ में आ रहा ना बेटा। अगर ये होता अंडर रूट x तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं आप, ठीक है, अभी कराया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो मैंने क्या करा, इस पूरे को x कंसीडर कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो हाफ x की पावर माइनस हाफ। अब करना क्या है इसके बाद, देखो जो भी आपने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करो इनटू करके, ठीक। तो इनटू x की पावर 4 प्लस 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब और 1 का क्या हो जाएगा 0, बस सॉल्व कर दो इसको, तो 1/2 ये आ जाएगा अपोन में अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, कैसा आया, पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक, इनटू क्या बचा सिंपली 4x क्यूब, 0 की वैल्यू नहीं है 4x क्यूब, इस 4 से 2 कट गया तो आपका आ गया 2x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। इसको कहते हैं चेन रूल। अभी मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, इसको आप नोट करिए। डन, क्या करा, इसको ब्रेन में करा ट्रीट लाइक x, कर दे डिफरेंशिएशन, जिसको x माना उसका भी क्या कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। x था कोई ना, हमने माना था उसको। चल अब देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलो y इक्वल्स टू e की पावर 2x, क्या मान लो y इक्वल्स टू e की पावर 2x, क्वेश्चन है, करो डिफरेंशिएशन। अब कहोगे सर अगर y इक्वल्स टू e की पावर x होता तो हम करते डिफरेंशिएशन, मगर यहाँ पे e की पावर 2x है, तो बेटा जो आपको लगता है उसे मान लो ना, इसको x मान लो, सो dy बाई dx विल बी e की पावर 2x, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर 2x, मगर साथ में जिसको आपने x माना है, अभी बताया था, जिसको आपने सिंगल टर्म कंसीडर करा है उसको क्या करो उसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ गया 2e की पावर 2x। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइन 3x, साइन 3x। अब अगर होता केवल साइन x तो आपका आंसर आता cos x, मगर इसमें से 3 दे रखा है, तो बेटा इस पूरे को टर्म मान लो, तो dy बाई dx इक्वल्स टू cos 3x, ठीक है भाई, पूरी टर्म माना है, तो सपोज करो अगर sin x होता तो cos x आ जाता, तो sin 3x का क्या आ गया cos 3x। आप जिसको आपने एक टर्म माना था उसका कर दो डिफरेंशिएशन, 3x का हो जाएगा सिंपली 3, तो आपका आंसर आ गया 3 cos 3x। डन, चलो और देखते हैं क्वेश्चन, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कर पाओगे इसका, तो बहुत इजी है। चलो dy बाई dx, पहले करो अंडर रूट की जो टर्म है उसको पूरी एक टर्म मान लो, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस के हाफ, पता है ना कैसा ही, हाफ पावर थी तो हाफ में से बन गया तो माइनस के हाफ, ठीक है। अब जो आपने पूरी सिंगल टर्म मानी उसका भी क्या कर दो डिफरेंशिएशन, और इसमें क्या लग जाएगा अलजेब्रा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस
2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x। कैसे, 2 तो बाहर कांस्टेंट था, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 × 2x 4x, 1 का क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ गया, इस पूरी टर्म को ले लो ऊपर 3x² + 4x अपॉन 2, और ये टर्म नीचे आएगी अंडर रूट में, तो ये बन जाएगी हमारी x³ + 2x² + 1। डन। तो इस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में। क्लियर। चलिए एक दो और देखते हैं क्वेश्चन। y दे रखा है a की पावर 2 की पावर x², क्या दे रखा है 2 की पावर x²। सॉरी, ये तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक ही नहीं होने का हमसे। क्यों नहीं होने का बेटा, देखो a की पावर x का फॉर्मूला तो आता है आपको, वही करो, इस पूरे को सिंगल टर्म मानो ना, सो dy/dx। ax का क्या होता है ax log बेस e a। अब a क्या है 2, ठीक है ना, 2 की पावर x² log बेस 2 हो गया डिफरेंशिएशन। भाई जिस टर्म को आपने सिंगल टर्म माना है, अब क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन, तो इनटू x पर क्या आ जाएगा 2x, आ गया आपका आंसर। देखो ये पूरा मान लो a की पावर x, तो a की पावर x log बेस 2 हो गया। जो आपने इसको सिंगल टर्म माना उसका क्या डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक दो और देख लो। चलिए y = cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर। सर ये कैसे होगा देखो पावर है ना, तो इस टर्म को क्या मान लो x मान लो, सो dy/dx = भाई x की पावर 2 का क्या होता है 2x, तो ये हो गया 2 cos x। ठीक, अब जिसको आपने x माना उसका भी क्या होगा डिफरेंशिएशन, -k sin x, तो ये आपका आ गया -k 2 sin x cos x। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन रूल की हेल्प से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। डन। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो बेसिकली हमारा जो है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। हमने पिछली क्लास में करा था बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो उस केस में हमारा डिफरेंशिएशन किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या करना होता है इंडिविजुअल पे हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं। फिर हमने आज देखी आज की वीडियोज में कि मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो और चेन रूल हो, उस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे और देख लो। ठीक, देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है y = t³। क्या दे रखा है क्वेश्चन, y = t³। क्वेश्चन आ गया फाइंड dy/dx। तो आप क्या करोगे, आप कर दोगे 3t²। मुझे पता है आप बच्चों ये करोगे, y दे रखा है t³ के इक्वल, आपको कहा dy/dx निकालो, तो आप क्या कर दोगे 3t² और आप खुश हो जाओगे, आपका आंसर सही। मगर आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हमने पूछा y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है। भाई dy/dx का मतलब क्या होता है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो t है, तो क्या चेंज होगा y। मैं कह रहा हूँ y बताओ x पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। यहाँ तो x है ही नहीं, तो चेंज तो होने का नहीं कुछ जब x ही नहीं है। इसका मतलब है अगर x ही नहीं है तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना। भाई हमें तो चेक करना है y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड dy/dx। यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना। अगर हमारा x हमारा वेरिएबल है मेन, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। और आपको बताइए कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0। तो ध्यान रखना जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उस केस में देख लेना कि y किसके इक्वल दे रखा है और पूछा क्या है। हाँ अगर पूछते
कि बेटा dy बाई dt निकालो, y t के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, फिर आपका आंसर आता 3t²। क्लियर। एक को एक केस और देता हूं, हमें दे दिया y इक्वल्स टू z3, ठीक, y इक्वल्स टू z3। अब हमें तो z कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन में कहा फाइंड dy बाई dx, dy बाई dt और dy बाई dz। तो dy बाई dx कब निकालोगे, जब x हो, x तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा उसके लिए। dy बाई dt निकालो, t भी नहीं है तो भाई ये तो z है, तो ये भी कितना हो गया, जीरो। हाँ dy बाई dz निकल जाएगा क्योंकि यहाँ z है, ये हो जाएगा 3z²। तो ध्यान रखना जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो ही y के इक्वल दे रखा हो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत। करना क्या है, फिर उसको क्या करोगे आप, कांस्टेंट ट्रीट करोगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, y इक्वल्स टू अगर दे रखा हो cx और निकालना हो dy बाई dx, तो यहाँ पर c कांस्टेंट है, ठीक है, और x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, या केवल c दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखना जिसके रेस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही वैल्यू हमारी y के इक्वल में होनी चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। डन। चल तो बेटा टॉपिक हमारा जो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अगर कुछ इसमें से बचा होगा तो अगली वीडियो में कर लेंगे। बेसिकली हमारा जो ये मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन, इट इज कंप्लीट, ठीक है। तो इसका अब हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें किस तरीके से ये अप्लाई होगा। हाँ इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना डिफरेंशिएशन के। आपकी अगर आपका कोई हेल्पिंग बुक हो उसके अंदर भी स्टार्टिंग में होते हैं मैथमेटिकल टूल्स, और अगर मैथ्स की बुक 11th में है उसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं डिफरेंशिएशन के। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।